जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से। मैं ब्रिजेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जैसे कि आपको पता ही है 22 जनवरी हमारी दिवाली, ठीक है, सेकंड दिवाली है ये। आपको सभी को एक साथ जयकारे के साथ जय श्री राम। और आप लोग अब दिवाली मना चुके हो, अब तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और तैयारी जो है ऐसे करो, मतलब ज्यादा दिखाओ मत कि हम तक तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आपकी जो उससे मतलब नहीं है कि तैयारी आपकी दिखाने से, आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचाए तो अच्छा है, ठीक है। उस चक्कर से तैयारी आप स्लो करिए, मतलब जैसा ना हो कि स्पीड उसकी कम कर दो, मतलब आवाज वगैरह ना पता चले किसी तैयारी कर रहा है पर उसकी जो कामयाबी है वो आपको शोर मचा दे, या किसी के जैसे कि पता चले कि हाँ ये तैयारी नहीं कर रहा था फिर भी ऐसे नंबर कैसे ले आया, वो ऐसा संभव करके दिखाओ आप लोग, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है थंबनेल में देख के आए हुए क्लास 10th, और आज हम लोग करेंगे फिलहाल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और हम पेपर भी सॉल्व करेंगे 2023 का है, ठीक है। उस पेपर को भी सॉल्व करेंगे। और आप लोगों के लिए बता दें कि अभी ये क्लास जो है ऐसी ही चल रही है, मतलब छोटी छोटी। फिलहाल अब जब पेपर पास आ जाएगा तो ध्यान रखना महाप्रलय प्रलय आएगी, ठीक है, ध्यान रखियो, इतना ध्यान रखना, प्रलय महाप्रलय आ जाएगी जब पेपर पास आएंगे तब, ठीक है। आप लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है, पर आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही आपसे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी अच्छा है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा फायदा क्या होगा, ठीक है। इस चक्कर से आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करें क्लास को, अपने तरीके के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको पेपर में बताई दे रहा है, फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है पेपर का जो है, पेपर है हमारे पास, आपको दिखाई दे रहा है कि पेपर जो है 2023, ठीक है, 822 ईबी। अब इसका क्वेश्चन हम लोग आपको एक एक करके दिखाते जाएंगे और आपको एक एक करके सॉल्व कराते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्लास को, क्योंकि हम लोग वहां लिखेंगे तो सही नहीं है, और फिर वीडियो में कट करके लगाना ही पड़ेगा साइड से, तो भी दिक्कत रहेगी, हम लोगों को टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। क्वेश्चन इन पर आपको दिखा देंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है, ये रखते हैं ऑप्शन, अब आपको कराते हैं, ठीक है। और आप लोगों को सभी दो चार क्वेश्चन ही दिखा दें एक साथ, ठीक है। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, 3 के बाद आपको तीसरे दिखाई देंगे बाद में, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सहभाज्य युग्म है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कौन सहभाज्य युग्म है। पहली बात यह है कि सहभाज्य युग्म कहते किसे है, तो सहभाज्य युग्म जो होता है वो होता है जिनका योगफल किसी संख्या से न कटे, कहने का मतलब जिनका योगफल अभाज्य संख्या प्राप्त हो उसे हम सहभाज्य युग्म कहते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। युग्म मतलब क्या होगा, जोड़ा। तो मतलब वह जोड़ा या वह युग्म जो जोड़ने पर क्या हो हमारे लिए अभाज्य संख्या प्राप्त हो, हम उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे कि आपने ऑप्शन देख लिया है कि एक एक नंबर में है, 20 नंबर के क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। टोटल देखिए 18,25, एक ही रखा है ऑप्शन, और एक रखा है 5,15, और एक ऑप्शन दे रखा है 7,21, और ईद रखा है 31,93। देखिए अब एक काम कर लीजिए आप, यहाँ पर ऐसी चीज देखिए जो सबको जोड़ कर देखिए, ज्वाइनिंग करके देखिए कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है या नहीं। अभाज्य संख्या सबसे पहले को जोड़ के देखो, 18 और 25 को जोड़ो, 8 5 13 हासिल 1 2 3 1 4, ठीक है। तो ये पहले ही प्राप्त हो गए मान लिए। 43 इसी संख्या से कटती है, यस या नो, नहीं कटती ना। तो 43 क्या है हमारी, ये 18,25 जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है, सहभाज्य युग्म संख्या है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसे आपको पता ही आंसर मिल चुका है, ठीक है, इसे नोट कर लेना। अब इसके बाद दूसरा है हमारे पास, कह रहा है कि 144 अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है, मतलब कितनी घातों का योग है, 144। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में कितनी घातों का योग है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए इसे काट ही, 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर इधर देखिए 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड का योग देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी है, 4 12, पर अपना 5 वाला लिख लिया, ठीक है। चलिए अब गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 3 गुणा 3, तो देखिए ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। इन्होंने कहा क्या है कि इनके अभाज्य गुणनखंड की पावर, मतलब अभाज्य गुणनखंड की पावर यही हो जाएगी 4 + 2, कितना आ गया 6। ये हमारा आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्लियर है सब कुछ।
सही है, फिलहाल सब कुछ क्लियर दिख रहा है, पर एक तरफ को करना पड़ेगा हम लोग कैमरा। चलिए जूमिंग ले लेते हैं कि F3 पहुंचाते कैमरा। चलिए ला के पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है, वहीं पर। चलिए जरा एक बार सेटिंग कर लेते हैं इसकी। फिलहाल थोड़ा ऊंचा करें या रहने दें। चलिए यहीं तक बहुत है, ज़्यादा ऊंचा करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको तो जाए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर, देखते जाइए जल्दी से आराम से। आज ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव तो खत्म कर ही दें क्लास में, कितनी भी लेंथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, m की किस मान के लिए समीकरण योग x माइनस 2y बराबर 3 और रखा मान लिया 3x प्लस m बाई बराबर माइनस वो प्लस 1 क्या है का अद्वितीय हल है, ठीक है। अद्वितीय हल होगा मतलब किसके बराबर होगा, तो सीधी आता है अद्वितीय हल होगा तो तुलना करो, तो तुलना करेंगे क्या आएगा, तुलना डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। a1 बराबर कितना आएगा 1 और b1 बराबर माइनस के 2 और c1 बराबर माइनस के 3। ऐसे ही a2 बराबर 3, b2 बराबर m और c2 बराबर माइनस का 1, ठीक है। यहां तक आ गए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2, ठीक है। ध्यान रखना a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की बात करें तो आपको पता है कि क्या होगा। देखिए a1 कौन कितना है 1/3 बराबर माइनस के 2/m बराबर, अब क्या कह रहा है कि c1 बटे c2, तो क्या होगा हमारे पास माइनस के 1/-3, ठीक है। तो 1/3 माइनस के 2/m बराबर माइनस के कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1/3, ठीक है। अब देखिए अद्वितीय हल की कंडीशन बोल रखी है, अद्वितीय हल में क्या होता है कोई बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो देखिए सबसे बड़े 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस के 2/m को ले लें हम फर्स्ट सेकंड को, तो क्या चीज करते हैं m एकम m 3 2 जा 6 माइनस के इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया m बराबर माइनस के 6। ये हमारी कंडीशन सॉल्व होती है आगे, ठीक है। ये हमारे x बराबर माइनस के 6 आता है, ये हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। यहाँ पर आके ध्यान रखना है अद्वितीय हल की कंडीशन ला रखी है इसलिए, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, ठीक है। आप लोग काफी धूमधाम से दिवाली मना रहे हो आज की, और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस y बराबर 2y बराबर 2, ठीक है, का हल होगा। पांचवें देख लीजिए, पांचवें ये दे रखा है आपको k के किस मान के लिए ये समीकरण योग में x प्लस ये दे रखा है, ठीक है। और आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा 6 क्वेश्चन, ठीक है, बस आपको दिखाई दिया। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 कह रहा है का हल होगा। और देखिए इस क्वेश्चन को जहां तक ऑब्जेक्टिव को तो जल्दी खत्म करने से अच्छा है जल्दी खत्म कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा दिन लगाते हैं, सीधी जाते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर x के चर को सही कर लें, 2x 2 दूनी 4 4y और 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे कर लीजिए और क्या हो जाएगा घटाने पर, ठीक है। प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये खत्म तो क्या होंगे 7y और 4 कितने हो जाएंगे 22। गलत हो रहा है सवाल, चलिए इसे मिटाते हैं जरा।
कहाँ गलत हुआ ये? चिन्ह में गड़बड़ी, रुको 1 मिनट। सही है। चलिए इसे देखते हैं कि मतलब क्या दिक्कत है इसके सवाल में। सवाल सही है फिलहाल। मुझे इसे दोबारा देखते हैं, सही तरीके से जल्दी करने से होता है कि देर हो जाए। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। देखो 2x प्लस 3y बराबर 18। समीकरण नंबर 1 डाल के कर ले, चलो आराम से करेंगे। x माइनस 2y बराबर 2। और यहाँ पर एक बार सवाल सही देखते हैं, एक बार सवाल की ओर। सही है। अब देखिए चर को समान करने के लिए 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, एक वजह से 2 को घटा दो तो क्या होगा? 2x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, इसके बाद 2x प्लस 3y बराबर 18। ठीक है, घटाओ कितने बचे के? प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस माइनस, खत्म। ये कितने बचेंगे? माइनस के 7y, क्योंकि नीचे वाले चिन्ह से मतलब है। और कितने? माइनस के 14। ठीक है, माइनस माइनस खत्म। गुणा की संख्या क्या जाएगी? बटे में 7 बटे 2, 7 दूनी 14, y बराबर 2। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग। समीकरण 1 ऐसे में रख दीजिए आप लोग, x माइनस 2y बराबर 2। तो x माइनस 2 गुणा 2 लिख दें बराबर 2, और x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2, और माइनस के 4 में किसको जाएंगे? प्लस के। तो x बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, x बराबर 6 और x बराबर 2। ऑप्शन नंबर पहले ही सही है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1। ठीक है, फिफ्थ सवाल है कि x प्लस के वाई बराबर 1 और के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर। ठीक है, के अनेक हल होंगे। ठीक है, कह रहा है अनेक हल होंगे, तो इसको सही कर लीजिए। तुलना करना है डायरेक्ट। a1 बराबर x मतलब 1, b1 बराबर k और c1 बराबर माइनस के 1, और a2 बराबर k और b2 बराबर 1 और c2 बराबर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब भाई कंडीशन लगाएंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, और a1 बटे a2 में क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, मतलब कब होता है? अनेक हल होता है। ठीक है, उस वक्त की कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, कि जब को बात करें कि अनेक हल की कंडीशन की बात करते हैं हम लोग, तो क्या होगा? अनेक हल। तो a1 बटे a2 मतलब 1 बटे k बराबर b1 बटे b2। b1 का मान कितना है? k। ठीक है, बराबर b2 का मान k 1। कैची गुणा कर दे, इसको तो बराबर लेने नहीं है। ठीक है, बोल रखा है इसने। तो अब सॉल्व करोगे तो क्या है? k इंटू के स्क्वायर बराबर 1 एकम 1। घात हटाएंगे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? k बराबर प्लस रूट आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट। तो 1 किसका वर्गमूल है? प्लस माइनस 1 का वर्गमूल है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है कहीं? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी, वो क्या है? प्लस माइनस 1। ठीक है, तो बहुत छोटे क्वेश्चन है और डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग ज्यादातर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इनको ज्यादा लॉन्ग में लेंगे तो सही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है छठा, 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है कि आपको ये तो दूसरी तीसरी क्लास की कैची गुणा आती है आपको, और इसे सॉल्व कर डालोगे। ठीक है क्या इसमें कुछ नहीं है। देखिए कैची गुणा कर दीजिए सीधी सीधी, x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, 7 2 एकम 2 और 7 एकम 7, माइनस के 2 किसको जाएंगे? प्लस के 2, और 7 और 2 कितने हो गए? 9। घात हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो कितना चाहिए? 9, और 9 किसका रूट गया? 3 का। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर प्लस माइनस 3। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस जरूर लगाना है, प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बता दीजिए, आपको मोबाइल नंबर वगैरह मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, और कोई भी दिक्कत हो हम लोगों को आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, बेसुध निश्चिंतक होकर आप लोग हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। 1 नंबर में है ये भी सब। देखिए ये क्वेश्चन है 7वां। व्यास AB की एक वृत्त का केंद्र इधर रखा है और बिंदु B के निर्देशांक की पूछेगा, एक के निर्देशांक बता रहा है। अब 8वां है, कह रहा है कि 3x² माइनस, देखा कैसे रहा धंधला,
कह रहा है 3x² प्लस माइनस 12x प्लस के बराबर के जीरो है, के मूल बराबर है, के का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए के का मान पूछ रहा है हमसे। देखिए मिटा देते ऐसे। और देखिए जो भी आगे की वीडियो होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, दोनों वीडियो दूसरी डिस्क्रिप्शन में चलेंगी, क्योंकि पूरा सेट होना है आपका, ये पूरा पेपर होगा तभी अच्छा रहेगा सॉल्व। और इसके बाद ध्यान रखना, हमारी जो वीडियो इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट है न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस पर वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। इतना ध्यान रखना, आज 22 तारीख है और 22 तारीख को ही आपका हिंदी का पेपर है पहला। ठीक है, इंटर हाई स्कूल दोनों, ध्यान रखना सबका। एक महीना है आपके पास, एक महीने में जो कुछ करना है वो कर लीजिए, मौज मस्ती कर लीजिए या पढ़ लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले चित्र की सहायता समझाना चाहे हम लोग, चित्र की सहायता समझा सकते हैं आपको। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि AB वृत्त का क्या है, व्यास है। चलिए AB ये क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, केंद्र क्या होगा, O होगा। ठीक है, कह रहा है केंद्र के बिंदु कितने रखे हैं, 2, -3, और बिंदु B के निर्देशांक रखे हैं 1, 4, और A के पूछ रहा है हमसे। तो A के बताएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंडीशन समझ लीजिए। सबसे A पे बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, x1 y1, या x1 इसको मान लीजिए, y1 इसको मान लीजिए। ठीक है, x2 y2 से मान लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोगों को क्या बताना है, x1 और y1 के मान बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है दो बिंदुओं के मध्य का बिंदु दे रखा है, तो मतलब किसका लगाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मतलब दो बिंदुओं के मध्य का फॉर्मूला देख रहा है तो क्या लगाएंगे, दो बिंदुओं के मध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए बिंदु ए, पर लिखना कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट आंसर देना होता है वहां पर। तो बिंदु ए हम लोग सोचते हैं कि क्या बता ऐसे पूछ ले जाए। ठीक है, या वर्णात्मक में आ जाए ये वाला, और ध्यान रखना माना करके लिखेंगे ये लोग। ठीक है हम लोग, चलिए बिंदु बी का रखा मान लिए, बिंदु डॉटेड में ले लेते हैं 1, 4, और बिंदु ओ के रखा मान लिए 2, -3। ठीक है, इसे मान लेते हैं x2 y2, और इसे मान लेते हैं x, y। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएं, मध्य बिंदु के निर्देशांक वर्णात्मक में 2 नंबर में आ सकता है, क्योंकि लेंथ से वाला थोड़ा जरा 1 नंबर लायक नहीं है, फिलहाल मैंने दे दिया है। निर्देशांक क्या होंगे, x के लेंगे तो क्या होगा, x + 1 x2/2। ठीक है, तो x1 कितना रखा है 2, क्योंकि ये इससे तुलना करोगे, और x1 का कितना है 1, x1 का मान x1 है, प्लस x2 का मान कितना है 1/2। ऊपर नंबर मान क्या चुना, x1 का x1 प्लस 1 का मान 2 दूनी 4। ठीक है, x1 का मान प्लस का मान है, अदर किसका माइनस का, x1 वाला कितना चाहिए 3, तो मतलब x1 वाला कितना आ गया 3। इसके बाद ऐसे y बराबर रखना है y1 + y2/2। ठीक है, और y वाला कितना है हमारे पास -3। ठीक है, बराबर y1 का मान पता करना है, y2 का मान कितना है 4/2। कैची गुणा कर दे बराबर बन के, तो y1 एकम y1 और 4 एकम 4, 2 3 6 माइनस की। ठीक है, प्लस माइनस। अब y1 बराबर माइनस के 4 आधा किसको माइनस के, प्लस के 4 आधा किसको माइनस के, तो कितना आ गया -10। और बिंदु क्या होता है x, y, तो हमारा कितना आ गया -3, -10। ठीक है, क्योंकि -10, क्योंकि y के बाद में चलता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ जा रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जा रहा है, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बता दीजिए, आपको चित्र के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² -12x + k बराबर 0 कह रहा है कि मूल बराबर है। ठीक है, मतलब मूल बराबर है तो मतलब d बराबर इसका मतलब 0 है। ठीक है, कंडीशन आपको सब लिख रखी है कि मूल बराबर होगा तो क्या होगा, d बराबर 0 होगा। और ध्यान रखना हम लोग की इससे पहले थोड़ा टाइम लेके, इस वीडियो के बाद शायद हो सकता है हम वही क्लास लेके आए, उसमें C to Z 1 से लेके 13 आपके 12 13 आपके शायद है 14 चैप्टर, 14 में से आपका रचना हट गया है। ठीक है, तो उस चैप्टर का मतलब 13 बचे, और 13 में से आपको सब कुछ हमें लेके आएंगे, और एक एक का फॉर्मूला होगा विद कि किसका होता है ये क्षेत्रफल, और विद चैप्टर के लिखा होगा कि कौन से चैप्टर का फॉर्मूला है, हर एक एक चीज के लेकर आएंगे। और इस क्लास के लिए आपको जो भी है न्यू स्टूडेंट है वो हमारे संपर्क में रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, अब देखिए तुलना कर ले, x² + bx
प्लस सी बराबर 0 से तुलना, तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो हम लोग क्या आएगा हमारे पास, ए बराबर 3, बी बराबर माइनस के 12 और सी बराबर के। ठीक है, तो मूल बराबर होगा तो क्या होगा, मूल बराबर होंगे यदि तो डी बराबर 0। ठीक है, डी बराबर 0, डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और बी का मान कितना माइनस के 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 3 गुणा के बराबर 0। माइनस का 12 का वर्ग कितना था 144 माइनस 4 12 के बराबर 0। देखते हैं यहाँ तक सही दिख रहा है तो नीचे लिखे, चलिए इधर लिखना पड़ेगा। इसके बाद माइनस के 12 के बराबर प्लस के 144 किसको जाएंगे माइनस के, माइनस से माइनस खत्म तो क्या हो जाएगा 12 के बराबर 144 गुणा की संख्या कहाँ जाएगी बटे में 144 बटे 12, 12 में 144 के बराबर कितना आ गया 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कहा जाएगा ये 1 ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए ही है, देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिए, ए ही ऑप्शन नंबर आपका है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहीं पर समझाते थे सी भाई, ये थोड़ा उससे समरूप त्रिभुज से लिया गया है। नवा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दो आकृतियां ठीक है जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती है, क्या कहलाती है समरूप आकृतियां कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है हमारे पास समरूप आकृति कहलाती है, कहने का मतलब उनका आकार तो समान हो, ठीक है आकार उनका समान हो लेकिन क्या हो उनकी आमाप क्या हो आवश्यक रूप से समान न हो। मतलब यही नहीं है कि मतलब ही नहीं है कि उसकी आवश्यक रूप से मतलब हमें उसका ये ध्यान रखना वो समान हो या ना हो पर उनका आकार समान हो तो क्या कहलाएंगे समरूप आकृति, मतलब समान रूप की आकृति है समरूप त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 है। ठीक है, तो भुजाएं क्या है हमारे पास 3:5 है। ठीक है, तो कह रहा है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, हलवा है ये। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा की घात 2 होता है, सीधी सी जानते हो, तो क्या लिखोगे क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात ये क्या दे रखा है मान लीजिए भुजा का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है अनुपात वही होगा भुजा की घात 2। तो भुजा क्या रखी है वो हमें पता ही है, भुजा क्या रखी है भुजा का अनुपात कई वर्ग कर दो तो कितना रखा है 3:5, 3 3 9 और 5 25, ये हमारा आंसर बताइए कोई दिक्कत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है सही, इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए है, क्लियर करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 11वां सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, 11वां सवाल सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान क्या रहा है वाले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं एक बार, ला सही से आ जाए वीडियो में। ये क्या कर रहा है दिक्कत, देखिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा। ठीक है, तो मतलब क्या रखी है त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। चलिए एक त्रिभुज बना लीजिए, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आप अंदाजा कैसे लगाया हमने इन लोगों का कि आधा कम होता है लंब से ज्यादा और विकर्ण जो होता है मतलब कर्ण जो होता है उससे ज्यादा। ठीक है, इस चक्कर से ध्यान रखना। तो हम लोग ये पता करेंगे अगर ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहा है मतलब अनुपालन कर रहा है तो ये क्या होगा 90। और ध्यान रखना इसमें का क्वेश्चन हर इस बार आना है और ये नहीं है कि यही याद है पर क्वेश्चन यही होगा पर आपसे ही पूछ लेगा थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ लेगा थीटा का मान बताइए और उसका भी आंसर नहीं दे रहा हूं उस क्वेश्चन का भी। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण दिखाना है बराबर, तो लंब कितना है हमारे पास 4
4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग आधार, तो 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, कितने हो जाएंगे 25। घात हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 25 किसका वर्गमूल है 5 का। ठीक है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। और पाइथागोरस प्रमेय लागू किससे हुई वो आपको पता है, समकोण त्रिभुज से लागू हुई है, यस या नो, जल्दी कमेंट कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लागू किससे हुई है, पीजीपी जो है हमारी हुई है समकोण त्रिभुज से। अब समकोण त्रिभुज जो होता है वो कितने का होता है बेटा, आज जानते ही आप 90 का होता है। ठीक है, 90 का होता है। तो यहां पर तुमसे ये पूछा है कौन सा त्रिभुज होगा या वह त्रिभुज होगा, तो कौन सा होगा, समकोण। अब एक क्वेश्चन आपने ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, और इस बार पूछेगा हर हाल में, ये लिख के ले लीजिए कि इसका एंगल क्या होगा। ठीक है, एंगल क्या होगा, सीधे से जानते बेटवा कि यहां पर जो समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, यस या नो, क्लियर है यहां तक, बताइए यहां तक क्लियर है कि ये 90 अंश का कोण बनाएगा तो बनाएगा। ठीक है, और देखिए बहुत ही जोरदार के साथ एक फिर क्वेश्चन ले लिया गया है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, और डायरेक्ट सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिटाते से बहुत ही जल्दी के साथ करेंगे। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, इंतजार कर लीजिए, चाय वगैरह पी लो, ठंड ज्यादा पड़ रही है। कहीं अगर कोई सी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर तो काफी वीडियो में बोल भी चुके हैं हम, उसमें देख लीजिए। ठीक है, बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाया करो ताकि हमें भी अच्छा लगे करे। ठीक है, अब तुम लोग कमेंट करते रहोगे तो होगा कमेंट वगैरह। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, अभी छोटा रोल है, फिर किसी दिन बड़ा रोल होगा, इस चक्कर से बात को मान जाओ। ठीक है, और देखिए आज 22 तारीख हो गई है, 26 जनवरी हमारे नजदीक में ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। 12वां क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, पहले 12 और 13। ठीक है, 12-13 क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या है इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, अब इसका दे रखा है 13वां, यदि tan थीटा और 8 हो 15 cosec थीटा का मान बताइए। चलिए अब देखिए 12वां समरूप त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात। ठीक है, परिमाप कितना रखा है, परिमाप का अनुपात ही ले लेते हैं, 10:15 ये लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि परिमाप लिखेंगे अलग अलग बात वही है। तो क्या है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो परिमाप दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए परिमाप देने के बाद क्या उनकी त्रिज्या है, तो मतलब जो उनकी भुजा होगी वही तो अलग अलग होगी। ठीक है, बाकी सब पाई वाई का मान वही होगा, तो क्या होगा भुजाओं का मान, पाई वगैरह पर मत चले जाना, अभी फिलहाल मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर भुजा की। ठीक है, भुजा क्या निकल के आएगी, भुजा भी तो यही निकल के आएगी 10/15। ठीक है, परिमाप निकालना है 10/15, 2 से काट दी, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो क्या आएगी भुजा निकल के हमारी दोनों की 2/3 निकल के आएगी। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात ही निकालना है डायरेक्ट। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात, इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसे शॉर्ट में क्या दे रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजा की घात 2। ठीक है, भुजा की घात क्या होगा 2, भुजा कितनी है हमारी 2/3, तो 2/3 का क्या कर देंगे वर्ग करो तो 4/9, तो अनुपात क्या आ जाएगा 4:9। इसी तक करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत हो तो मेरे लिए बता दीजिए कमेंट करके जल्दी, कहीं दिक्कत हो तो मेरे लिए आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, वे सब चिंतक होकर, और आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए बेटा 13वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखिए tan थीटा बराबर रखा है हम लोगों को, tan थीटा बराबर 8/15, कह रहा है cosec थीटा का मान बताइए। cosec थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो देखिए इसे हवा में खत्म करना है, क्योंकि हवा में फेर जल्दी लगता है,
तो देखिए tan थीटा कितना दे रखा है, मतलब इसका मतलब ये है कि लंब बटे आधार दे रखा है। ठीक है, लंब बटे आधार दे रखा है, हम लोगों को तो पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दे रखा है 264, लंब 25 दे रखा है, तो 264 प्लस 225, 225 और 64 कितने होते हैं 289, और 289 का घात हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। ठीक है, इतना जानते हैं आप लोग। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नीचे लिख सकते हैं। हाँ अभी तक है। ठीक है, अब कोसेक थीटा का मान होता है ना, चलिए बेटा, कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब, मतलब साइन थीटा का उल्टा। कर्ण कितना है 17 बटे लंब कितना है 8, तो 17 बटे 8 आंसर इज द करेक्ट आंसर। 17 बटे 8 पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है हमारा पास, 17 बटे 8 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए कहीं दिक्कत हो तो मेरे लिए बता सकते हैं हम लोग, बताइए कहीं दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर आगे चले। चलिए अब देखिए आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं जो आगे चल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे जो क्वेश्चन है हम लोग वो भी आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल होगा, आपको पहला 14वां क्वेश्चन, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। और नीचे वाला भी दिखा देते हैं आपको, कह रहा है दो वृत्तों की परिधियां में 3:2 का अनुपात है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब दो वृत्त की परिधियां हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उनका अनुपात ये है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारे पास 14वां क्वेश्चन होगा, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो कह रहा है थीटा का मान बताइए। बहुत सिंपल है बेटवा, ये पढ़ लीजिए एक बार, बस यहाँ पर इस क्लास को देख लीजिए, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। ठीक है, सीधे से पहुंचा तो भगा दो डंडे मारो से। ठीक है, और ये आपको पता है बेटवा कि 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का होता है, आप जानते ही हो। उंगलियों पे याद कर लीजिए ना। ठीक है, कैसे करोगे याद, आपको पता है कि फिंगर्स कितने ऊपर से चलते हैं, तो फिंगर्स कितने आएंगे उसके हिसाब से हम लोगों को चलना है। देखिए ऊपर क्या रहेगा हमारे पास, फिंगर्स रहेंगे। ठीक है, तो कितनी उंगली है ऊपर से, एक है, एक का वर्गमूल। ठीक है, नीचे अपन में 2 रह रही है। ठीक है, रूट 4 रहना है। ठीक है, ध्यान रखना। पर आपको पूरी क्लियर जानकारी नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि अब यहाँ पर एक क्लास चल रही है। अब अगर आपको सीखना है तो फिंगर्स वाली कभी वीडियो लेकर आ जाएंगे, वो देख लेना। ठीक है, तो देखिए cos से cos हट जाएगा, 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी बटे में, 60 बटे 3, 3 दूनी 6, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ये हमारा आंसर, थीटा का मान 20। ऑप्शन नंबर आपका है, देखते हैं इसमें, सी ऑप्शन नंबर है और इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, और गाना भी देख लीजिए, आवाज आ रही है थोड़ी बहुत, हमें तो आवाज आ रही है। फिलहाल यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। ठीक है, ये गाना चल रहा है। अब देखिए दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना रखा है, तो वृत्त की परिधि का अनुपात, वृत्त की परिधि का अनुपात, अनुपात अनुपात क्या होगा हमारे पास, अनुपात जो होगा हमारे पास 3:2 दे रखा है। ठीक है, तो कितने दे रखा है हमारे पास, 3:2 दे रखा है। हालांकि वृत्त के परिधि का अनुपात देख लीजिए, तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे 3/2। ठीक है, और वृत्त के परिधि क्या होती है 2πr बटे कैपिटल एक मान लें 1 की स्मॉल 2πr। ठीक है, 2π से 2π खत्म, तो क्या आ गया स्मॉल आर, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर 3/2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया त्रिज्या इनकी। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही है, वृत्त का क्षेत्र हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनको वर्क कर दे तो कोई फर्क नहीं था, जैसे हमने पिछले वाले करा था। ठीक है, तो क्या होगा पाई आर कैपिटल स्क्वायर बटे पाई आर स्मॉल का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, तो क्या आ गया आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 का खत्म था 9/4, और अनुपात क्या निकल के आ जाएगा 3:4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए, हमने यहाँ पर सोल्व करके दे दिया है, पर सोल्व करके ऐसे ना चल भी जाएगा और ना भी चलेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये अगर आपको आ जाए तो चला दो ऐसे, और वैसे मत चलाओ। ठीक है, मतलब इसका ये है कि हमने एक दो वृत्त लिए, एक हमने छोटा ले लिया और ये आर स्मॉल आर का ले लिया, एक बड़ा ले लिया मतलब कैपिटल आर का ले लिया। ठीक है, इस प्रकार हमने दो वृत्त को लिया और इसको सॉल्व किया इसको मानकर। ठीक है, चलिए आगे चले। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो हम लोग आपका नंबर दे देते हैं। अब बहुत हो गई, 84 33 24 56 33। ठीक है, चलिए, और ग्रुप में जिसको भी ज्वाइन होना है वो ग्रुप में लिंक दे देंगे। फिलहाल हम लोग कहते देते हैं, ग्रुप में लिंक नहीं दे पाते, मतलब टाइम नहीं रहता है कि उस टाइम क्या करना है। चलिए बेस तो बनाएंगे। बात यह है कि स्कूल में जाए पढ़ाने की घर पढ़ाए, बात ये है।
वहां भी क्लास लेना होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे रही है, ठीक है। और ध्यान रखना है बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन काफी फंसेंगे, ठीक है। इसमें से काफी क्वेश्चन फंसेंगे बोर्ड में, और ऐसा ना हो कि इसको हल्के में ले जाओ, ठीक है। ये भी पेपर किसी हिसाब से ही कराया जा रहा है आपको, और ना तो आप लोग लिख के ले लीजिए, इसमें से आधा क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि पैटर्न चेंज नहीं होगा पर क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो तरीका वही रहेगा करने का, ध्यान रखना, तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन कितना भी घुमा ले, ठीक है। इस चक्कर से आपको बता दिया जा रहा है पहले से ही, तरीका वही रहेगा। अब बेटा 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको दिखा दिया जा रहा है पहले, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन कौन सा आएगा, 16वां। कह रहा है यदि एक समान त्रिज्या r के 2 वृत्त के उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो दोनों ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब नीचे है 17वां, कह रहा है निम्नलिखित में से निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। तो माप की बात कर, चलिए पहले 16वां करते हैं सॉल्व। अब देखिए कह रहा है कि 16वां मतलब 2 ऐसे आंसर दे देंगे इसका, तो 2 एक अर्धगोले हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 अर्धगोले हैं, मतलब एक त्रिज्या किनकी, सबकी आर है, स्मॉल आर, ऐसे इसकी स्मॉल आर है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, मतलब ऐसे रख दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो क्या होगी, इस त्रिज्या तो दोनों की, इसकी भी आर रही, इसकी भी आर रही, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्र बताइए। तो आप लोग ऐसे ना करना चाहे ऐसे कर लीजिए, तो आपको अब पता है कि क्या बनने जा रहा है, गोला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, या करके समझ लीजिए। अब इन दोनों को 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का, प्लस दोनों को जोड़ा जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आप कैसे भी आंसर कर लीजिए, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है। अब 17वां भी ऐसा ही है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की परिमाप नहीं है, मतलब माप जो है नहीं है। तो देखिए माध्यक बहुलक दे रखा है, मानक विचलन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्यों है उसका देते हैं। माध्य और माध्यिका और बहुलक और मानक विचलन क्या फर्क है। मानक विचलन में प्रवृत्ति की माप नहीं है, क्योंकि इसकी माप जो है वो अधिक है, क्योंकि एफ आई एक्स आई एक्स माइनस ए एक्स अपॉन बी एक्स अपॉन डी ये हमें बहुत निकालना पड़ता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति की माप नहीं है, क्योंकि ये तो सिमट जाते हैं अपने आपस में, ठीक है। तीनों आपको पता ही है, आपने ये सॉल्व किए, पर मानक विचलन पर विचलन विधि या मानक विचलन विधि आपने कम से कम सॉल्व की होगी। फिलहाल हम लोग कराएंगे, कोई एक सवाल करा देंगे, फिलहाल आता नहीं है इतना, ठीक है। मानक विचलन विधि पहले आती थी, अब फिलहाल आई नहीं है ना, इसमें आई है। इसमें बस वही आती है अपनी साधारण विधि, मतलब किसी से मन चाहे उससे कर दो, पूछ ही ना है अभी तक। पिछले पेपरों में जो थे 2015 में करीब से इसके लगभग समय में बात है कि वहां पर पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो कौन है मानक विचलन है, अभी कह रहा है 18वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ लीजिए। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर क्या होगा, मतलब 1 से कितने पूछ रहा है, 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर क्या होगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो होंगी। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है हमारे पास कुल पदों का योग, ठीक है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग कितना होगा, कुल पद सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए जोड़िए, 9 और 1 10, 8 और 10, 6 और 7 तो लिखी नहीं, 7 और 10, 6 और 4 10, मतलब ये होगा टोटल बट्टे 45, ठीक है। तो 45 बट्टे 9 जोड़ लीजिए आराम से, 9 पंजे 45, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 5 आ गया। 5 आंसर जो है हमारा, आपको पता है कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
ऑप्शन नंबर हमारा ए है, जो 5 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको दिखा देते हैं अगला। कहीं दिक्कत है तो मेरे लिए आप लोग बता चलता है। ठीक है, और ऐसा ना हो आपको बता ही ना, आप लोग हमें बताओगे नहीं तो पता क्या चलेगा। मतलब दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है ऑब्जेक्ट का। यदि किसी बारंबारता की माध्यिका 16 है और माध्य कितना है 15, तो वह लोग बताइए। और नीचे क्या कह रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, मतलब माध्यिका पूछ रहा है, प्रथम 10 पदों की माध्यिका। देखिए अब क्वेश्चन समझ लीजिए। 19 में क्या कहा है, कह रहा है कि यदि बारंबारता की बंटन माध्यिका कितनी दे रखी है 16। ठीक है, माध्य कितने दे रखा है 15, तो माध्यिका कितनी दे रखी है 16 और माध्य कितना दे रखा है 15। ठीक है, कह रहा है बहुलक बताइए। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास, ध्यान रखना इसका। ऑब्जेक्ट में फिलहाल पूछ लिया है इसने, पूछता नहीं है ऐसे। माध्यिका बराबर 3 गुणा माध्यिका, या 3 गुणा माध्यिका या 2 गुणा माध्य समांतर माध्य, मतलब घटा देते हैं। तो देखिए 3 गुणा 16 और 2 गुणा 15, 16 3 48, 15 दूनी 30, कितने बचेंगे 18। ऑप्शन नंबर कहाँ है 18, डी ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 18 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बस इसकी फॉर्मूले का खेल है थोड़ा सा, और किसी का फॉर्मूले का खेल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद 20 क्वेश्चन लास्ट है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताना है हमारे लिए, माध्यिका बतानी है। ठीक है, तो माध्यिका बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे रखा है। ठीक है, क्या करोगे, अब माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसकी सुन लीजिए, कि हमारा माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है वैसे फिलहाल। माध्यिका बराबर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक मिनट देखते हैं हम लोग। माध्यिका बराबर सम विषम का लगा दे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है सम है। सम के लिए हम लोग लगा देते हैं ये। ठीक है, तो सम के लिए ये लगा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान। ठीक है, तो मतलब 5 में कौन सा आएगा, कहाँ जाएगा 5वां पद, 5 और 6 बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो कितना आ गया 11 बटे 2। सही है, ये हो जाएगा। और देखिए एक डायरेक्ट भी है, हमारा क्या, सबको जोड़ दो और अपन में भाग दे दो, कितने हो जाएंगे सबको जोड़ के हमारा हो जाएंगे 55, और बटे कितने कुल पद है 10, 10 से भाग दोगे 5.5। एक ये भी जगह पर, इससे ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मतलब सही तो आ रहा है फिलहाल ऐसे, मतलब सही नहीं है, क्योंकि ये माध्य का और माध्य में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा ना बेटा। ठीक है, चक्कर से, पर हम लोग करेंगे अलग तरीके से, हम लोग इसको कट करेंगे। ठीक है, देखिए सम संख्या है, सम के लिए क्या आता है हमारे पास, सम है, सम के लिए क्या आएगा कि समांतर n बटे 2 का बेपद का मान। ठीक है, n बटे 2 बेपद का मान, बेपद का मान। ठीक है, और इसके बाद प्लस n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, पद का मान ऐसे लिखते हैं बटे 2, ऐसे होता है। तो n बटे 2 मतलब 10 बटे 2 पद का मान प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2, तो 2 पंजे 10, 5वें पद का मान प्लस 2 पंजे 10 एक 6वें पद का मान। ठीक है, बटे 2, 5वें पद कितना है 5 है, और 6वां पद 6 बटे 2, 5 और 6 11, 11 बटे 2, 2 से भाग दो कितना आएगा 5.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, 5.5 सही। सब कुछ क्लियर दिख रहा है, हाँ सब कुछ क्लियर है। ठीक है, साफ दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, बताइए कहीं दिक्कत हो तो मेरे लिए आप लोग बता सकते हैं, और इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। और 20 सवालों में आपको कहीं तक हमारी वीडियो में आपको कहीं दिक्कत दिख रही है या कोई भी मिस्टेक, तो फिलहाल हो ही नहीं सकती, ऐसा है नहीं मिस्टेक हो। ठीक है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई आपको दिक्कत दिख रही है, हमारे आपको कोई सी थोड़ी सी दिक्कत दिखे, आप हमारे लिए कमेंट कीजिए, हमारे मोबाइल नंबर पर आपको दिखाई दिया है, उस पर कॉल या मैसेज कीजिए। ठीक है, और आपको पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमें बताइए। और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और क्लास जारी रखने के लिए आपको पता ही है कि वीडियो को डेली देखिए, और वीडियो डेली का टाइम है आपका 5 बजे, 5 बजे के बाद 6 बजे तक इंतजार रखे करिए, इतने टाइम आपको वीडियो मिल ही जाएगी। ठीक है,
अब धीरे धीरे जैसे गर्मी आएगी फिर उसके बाद टाइम 6 से 7 हो जाएगा, ठीक है, चक्कर से। और धीरे धीरे हम लोग लाइव भी आ जाएंगे, ठीक है। लाइव आने के लिए आपको पता ही है क्या करना होगा, क्लास में जुड़ना होगा। क्लास में नहीं जुड़ोगे कोई फायदा नहीं होगा हम लोगों का, ठीक है, आने का। क्या फायदा लाइव आने का, यही फायदा होता है कि आप लोग क्लास में जुड़े, ठीक है। क्लास में जुड़ना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। और सभी के लिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ, ठीक है।